बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मेरा वीडियो चला जाएगा, लेकिन आई होप अभी आप लोगों को जो बातें मुझे बतानी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मेरा वीडियो खुद का। राइट। सो ऑप्टिमल हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन बिताने की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा लाइफ है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, जो भी लाइफ है वो हमारा स्वास्थ्यपूर्ण रहे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग तंदुरुस्त रहे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ भी नहीं होगा, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन एक मोटा मोटी बात करें कि एक इवेंटलेस मेजर कोई तकलीफ ना हो, ऐसा एक लाइफ हम लोग चाहते हैं, तो उसको ऑप्टिमल हेल्थ बोला जाता है दोस्तों। राइट। सो लेट्स स्टार्ट ऑप्टिमल हेल्थ। अभी ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारी बॉडी जो बनती है दोस्तों, राइट, करोड़ों अरबों पेशियों से बनती है। मतलब ऐसा कहते हैं कि 60-70 ट्रिलियन सेल्स, अरबों खरबों सेल्स होते हैं बॉडी में। और ये पेशी जो हमारी बनती है बॉडी में, जो हम लोग सेल्स बोलते हैं बॉडी के, तो वो बनते हैं जब हम लोग माँ की पेट में होते हैं। और वो बनते कैसे हैं सेल्स? जो हमारी माँ जो खाना खाती है उससे बनता है। तो ये एक सबको पता है, लेकिन मैं इसलिए थीम बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके इसका कनेक्शन है। सो खाने से हमारा सेल्स बन रहा है, सेल्स से हमारे टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन से हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, ये सारे लंग्स, सारे ऑर्गन्स है, हाथ, पैर, मसल्स, और फाइनली हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो ये बॉडी जो बन गया, छोटे एक कण से लेके बड़ा आदमी हो गया, 5-6 फीट का जो बंदा इंसान हो गया, वो पूरा बनाया है खाने ने। मतलब ये बात आप सब ध्यान में रखो जब मैं आगे इस टॉपिक को बात करूंगा, क्योंकि खाने से शरीर बना है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, यदि खाने से कोई आपका बॉडी का पार्ट बनता है, हार्ट या लीवर या ब्रेन या जो भी पार्ट बनता है जो खाने से बन रहा है, उसमें कोई बिगाड़ आएगा, उसमें कोई खराबी आएगी, तो वो भी दुरुस्त करने की क्षमता खाने में या खाने के जो पोषक तत्व है उनमें ही होती है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आगे टॉपिक हम लोग लेके जाएंगे। इसीलिए सेल्यूलर लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी। मतलब क्या है, एक एक बॉडी का सेल ठीक रहेगा तो बॉडी ठीक रहेगी, तो जिंदगी ठीक रहेगी, खुशहाल रहेगी, हम लोग हेल्दी रहेंगे। अभी हम लोग शरीर में क्या क्या चीजें लेते हैं? एक तो हवा लेते हैं, दूसरा पानी, तीसरा खाना। ये मेन 3 चीजें होती है जो हमारे बॉडी के अंदर जाती है। पहले के जमाने में आप सबको पता है हवा फ्रेश थी, अभी पोल्यूटेड है। मतलब बहुत सारे रीजन है। पानी प्योर हुआ करता था, अभी 50 चीजें है। मतलब प्यूरिफायर भी लगाते तो भी तकलीफ है। मतलब इतना सब एडवांस होके भी है, लेकिन चलो बिल्कुल ही प्योरिटी नहीं होती थी, मान लो कुछ तो है, प्यूरिफायर की वजह से हम लोग पानी थोड़ा बहुत शुद्ध पी रहे हैं। और रही खाने की बात, तो खाने में हमें जो जो सारे पोषक तत्व रहते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये बेसिक 5 तत्व है। जैसे हमारे पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, हम लोग जो बोलते हैं पंच महाभूत इस सृष्टि के, वैसे खाने के ये पंच महाभूत है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और उन सब का जो एक मीडियम है, माध्यम है, वो होता है पानी। ये 3 चीजें हम लोग खाते हैं, जो कि सब प्योर और फ्रेश होना चाहिए, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो। और ये सारी चीजें हमारी खराब हो चुकी है आज की तारीख में, ये सब लोग आप जानते हो। राइट। कैसे? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हमको एक लिमिटेड मात्रा में खानी चाहिए, आजकल हम लोग वो ज्यादा खा रहे हैं। और जो प्रोटीन्स, विटामिन, फाइबर्स और पानी होता है, आपको सबको पता होगा, ये एक सिंपल सा उदाहरण है। बहुत से लोग आजकल ये जानते कि यार हाँ, पानी तो कम पीना होता है, इसीलिए ज्यादा बोलबाला तो पानी का होता है हमेशा। कभी भी देखो डॉक्टर बोले ज्यादा पानी पियो, तो ज्यादा पानी का मतलब है 2 से 3 लीटर, 4 लीटर, डिपेंड्स आपका दिन भर में कितना काम काज रहता है उस हिसाब से, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में पानी होना अनिवार्य है। राइट। ये जो ज्यादा खा रहे हैं ना हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो कम खाना है। और जो प्रोटीन्स, ध्यान में रखिएगा, हम लोग कम कम क्या चीज ले रहे हैं बॉडी में? प्रोटीन्स, विटामिन और फाइबर्स और पानी, ये कम ले रहे हैं, तो इनकी मात्रा बढ़ानी है यदि हमको हेल्दी रहना है तो। और कार्बोहाइड्रेट, फैट कम रखना है थोड़ा। क्यों, कैसे? ये एक रीजन है। एक
आज का जो लाइफस्टाइल है, भागम दौड़ी वाली चीज है, सब दुनिया भाग रही है इधर से उधर, पता नहीं चल रहा है खाना क्या खा रहे, कितना खा रहे, कौन सा खा रहे, कुछ नहीं पता। और जो घर से बाहर हो तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जितना घर में, कोविड ने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी घर का खाना खाना पसंद कर रहे हैं, मतलब मजबूरी में ही सही, लेकिन वो जरूरी है। जितना अवॉइड कर सकते हो बाहर का, होटल का खाना, जो भी हो, वड़ा पाव से लेके सारी चीजें, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, एनीथिंग, मिठाई वाले आइटम्स, सब चीजों को जितना आप रिस्ट्रिक्ट रखो, वो उतना आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। राइट। दूसरा और एक रीजन है खराब होने का बॉडी, जो है हमारा बढ़ता प्रदूषण। कहां से? खेतों से। खेतों में भी आजकल हम लोग देखते हैं यूरिया, कीटनाशक, राइट, ये सारे केमिकल्स यूज होते हैं, पॉइजन है एक तरह से। क्यों करना यूज पड़ता है हमको, उसको यूज क्यों करना है? क्योंकि उपज बढ़ानी है, XYZ रीजन, वो सब पता है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा शरीर, मतलब मेडिकली हम लोग जब देखते हैं, बीइंग अ डॉक्टर मुझे भी ये चीज ज्यादा पता नहीं थी। जब पहली बार मैडम ने जैसे कहा कि शुरुआत में हमको पता नहीं था कि ये मतलब मेडिकल में ये सब चीजें, आजकल का जो मेडिकल फैकल्टी है, जो सिखाया जाता है, वो बीमारी को ठीक करने के नुस्खे, मतलब जो कहते हैं कि हम लोग खास करके केमिकल्स, जो एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं, या फिर बहुत लोग, मैं खुद आयुर्वेदिक हूं तो मैं आयुर्वेदिक दवा देता था। इसी तरह से, मतलब डिसीज हो तो उसको ट्रीट करना है, लेकिन जो बेसिक व्याख्या है, जो आयुर्वेद में हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इंडिया में ये शरीर की व्याख्या है या ट्रीटमेंट की व्याख्या हम लोग बोलते हैं, जो स्वस्थ आदमी है उसके ऊपर जो जो चीजें करनी चाहिए, मतलब उसकी जो दिनचर्या होनी चाहिए, उसके ऊपर यदि ध्यान देते हैं तो उसको चिकित्सा बोलते हैं। राइट, ये चीज बेसिक है। लेकिन हम लोग आजकल चल रहा है जिंदगी भर मेडिसिन खाते रहो, राइट, और गाड़ी पटरी पे भगाते रहो। तो ये आजकल कुछ कैंसर की ट्रेन चल रही है, पंजाब जैसे जगह पे, इवन महाराष्ट्र में, हर जगह में जहां पेस्टिसाइड का बहुत यूज हो रहा है। इस ये जो रीजन है सारे, इनकी वजह से बीमारी हो रही है। अभी बीमारी कौन सी होती है? दो तरह की होंगी। एक इन्फेक्शियस, मतलब जो जीवाणु, कीटाणु बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारी चीजें जो है, जैसे आजकल कोरोना है, ये इन्फेक्शन डिसीजेस है या कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं हम लोग इसको। और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कीटाणु है और यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल है, दो अलग चीजें हैं, लेकिन बीमारी दोनों तरफ से होती है। ओके, तो ये जो आजकल बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, ये इन्फेक्शन वाली बीमारी है ना, वायरस से होती है। और पहले हम लोग देख लेते हैं लाइफस्टाइल डिसीज क्या है। हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, है ना, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस बढ़ रहे हैं। मतलब आज की तारीख में सच बताऊं तो मोर देन 80% बीमारियां, मतलब ये कोरोना फिलहाल बाजू में रखो, तो 80% आपको दिखेंगे कैंसर वाले, शुगर, मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट, मोटापा, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर से समस्या है, अस्थमा, अल्सर, हड्डियों की बीमारियां, जॉइंट पेन, बैक पेन, लंबर पेन, इसका ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन। कहने का मतलब है ये सारी बीमारियां ज्यादातर जो हम लोग देखते हैं लाइफस्टाइल से आती है, ना कि किसी कीटाणु से, जंतु से। अभी इसका मतलब क्या है, ये चीज एक समझना जरूरी है। जब ऐसी बीमारी होती है, हम लोग आईसीयू में जब चले जाते हैं, तब जाके हमारी आंख खुल जाती है और हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जैसे आजकल कोरोना की बात करें तो रेमडेसिवियर, राइट, ये जो इंजेक्शन है उसके लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मतलब जब आईसीयू जाने की बात हो तो जिंदगी, मतलब पैसा कोई मायने नहीं रखता है, राइट। ये चीज समझना जरूरी है। तो क्यों यहां तक नौबत आना जरूरी है क्या? ये एक चीज है। तो ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या है? इन बीमारियों से दूर रहने का एक नुक्स मैं बताने वाला हूं कि ये क्या कर सकते हैं इन बीमारियों से दूर रहने के लिए। ये एक चीज है। तो इनमें से लाइफस्टाइल की जो हम लोग बीमारियां हो रही है, क्यों हो रही है, राइट। तो बेसिक 4 चीजें होती है, 4 पिलर जो मैंने बता दिए, कि आपका एक्सरसाइज ठीक होना चाहिए। ये सबको पता है, इसलिए मैंने ज्यादा इसको इलेबोरेट नहीं किया, राइट। एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज की रोज, ये बेसिक पिलर है हेल्दी रहने का। दूसरा, पॉजिटिव हेल्थ रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहना चाहिए हमारा, राइट। तीसरा, स्लीप, मतलब नींद अच्छी होनी चाहिए। और चौथा, खाना ठीक से जाना चाहिए। ये बेसिक चीजें है, उसको 4 पिलर बोलते हैं। अभी ये 4 पिलर्स जो हमने देखे, वो हम लोग ठीक से
कर नहीं रहे। मतलब हर एक आदमी आज की डेट में कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं ढंग का खाना खा रहा हूं, कोई ये नहीं बोल सकता मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। मतलब 95% लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ये सच्चाई है, राइट। और नींद की बात तो करो मत, मतलब नींद उड़ने के बहुत सारे रीजन है आजकल, है ना, पैसे का लेन देन से लेके बहुत कुछ, तो ये सारी चीजें हैं। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस तो मतलब पूरी दुनिया में वाट लगा चुके हैं सब, ये हम लोग जो बोलते हैं ना न्यूज, तो उस पे हम लोग बातें करते रहते दिन भर। सो यहाँ पे उससे होता क्या है, दो चीजें होती है। ये बीमारियां जो होती है ना लाइफस्टाइल, उसका एक मेन रीजन है कि ऑक्सीडेशन होता है, राइट। लाइफस्टाइल डिसीज होने का एक मेन रीजन है ऑक्सीडेशन। तो उसमें क्या क्या होता है, सेल डैमेज होता है। ऑक्सीडेशन क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। तो सेल डैमेज होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली एक चीज होते रहती है और तो बॉडी हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद में ऑर्गन डिसफंक्शंस होते हैं, ऑर्गन बाद में ऑर्गन फेलियर होता है, राइट। अर्ली एजिंग बोलते हैं, अनटाइमली डेथ, मतलब समय होता नहीं है। जैसे कोई मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो 40 साल में, 25 साल में, 30 साल में हार्ट अटैक आ गया, वो कोई उम्र नहीं होती हार्ट अटैक आने की। एक्चुअली वो हेल्दी टाइम है लाइफ का, लेकिन आ जाता है आजकल, राइट। सो ये जो चीजें हैं, सो ऑक्सीडेशन एक मेन चीज है। और ये सब चीजें करने से, जैसे मैं कहता हूं ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा, तो उसका और एक दूसरा इफेक्ट होता है। ये ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। जैसे आजकल भारत में चल रहा है, इसका धरना उसका धरना, ये झगड़ा वो झगड़ा, पूरे पूरे हर स्टेट में कुछ ना कुछ चल रहा है। सो उसका इफेक्ट, ऊपर से कोरोना है तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो शायद इंडिया की जो ग्रोथ होनी है वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वैसे ही ये सारा ऑक्सीडेशन, मतलब सारा जो झगड़ा चलते रहता है बॉडी में, ऑक्सीडेशन। मकरंद सर, हेलो सर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये जो 4 पिलर जो आपने बताए थे वो एक बार क्या फिर से बोल सकते हो तो मैं चैट बॉक्स में लिख दूं? हाँ जी कोई बात, हाँ राइट सर, राइट। पहला वाला कौन सा था? पहला वाला था जैसे एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं, यस। राइट। दूसरा वाला है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, मतलब सोचना सिर्फ नहीं है, मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्शन। सोचने से भर से काम नहीं होता है, तो पॉजिटिव एक्शन भी जरूरी है, ठीक है। सही सोच होना जरूरी है, दैट इज सेकंड थिंग, राइट सर। तो हेल्दी माइंड रहेगा तो हेल्दी बॉडी रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। सो पॉजिटिव राइट। थॉट प्रोसेस होना जरूरी है, दो सेकंड चीज है। तीसरी, नींद, ठीक से नींद होना जरूरी है। एवरेज 6 घंटा नींद पकड़ लेते हैं, किसी की 4 घंटा, किसी की 8 घंटा। और चौथा जो है सही खाना, बैलेंस डाइट, वो आगे स्लाइड में आएगा वापस से, ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। ओके फाइन फाइन। सो यहाँ पे ये जो झगड़ा है, ऑक्सीडेशन जो बॉडी में, ऑक्सीडेशन जो है ना, इसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। कैसे, तो ऑक्सीडेशन क्या है वो थोड़ा सा हल्के में देख लेते हैं, ज्यादा बताऊंगा नहीं। ऑक्सीडेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब जैसे लोहा जंग पकड़ता है और खराब होना शुरू हो जाता है, एप्पल काटते हैं तो काला पड़ना शुरू हो जाता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, हर बॉडी में हर सेल लेवल पे ये चलता है। अभी सवाल ये है कि ये कितना चलता है, मतलब कि उसका रेट क्या है। तो उसका रेट यदि ज्यादा है तो आपका बॉडी ज्यादा डैमेज होगा, राइट। इसीलिए अर्ली एजिंग बोलते हैं, इसीलिए अर्ली डेथ बोलते हैं, इसीलिए अर्ली बीमारी बोलते हैं। ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होना मतलब क्या होता है, उसके अंदर एक कुछ फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब एक तरह से मान लो गली में कुछ गुंडे होते हैं, उस तरह से सोचने की कोशिश करो। ये गुंडे सबको परेशान करते रहते हैं, राइट। सो ये फ्री रेडिकल्स मतलब अपने बॉडी में गुंडे, ये ज्यादातर फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन एटम की वजह से होते हैं। ऑक्सीजन, अभी ये एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन है ना, ये चीज मतलब ऑक्सीजन का इसमें रहना, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक सेंटेंस में बोलता हूं हमेशा, ऑक्सीजन की वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं और ऑक्सीजन की वजह से ही हमें मतलब मौत आती है। इट्स अ नेचुरल थिंग, ये एक सिक्के के दो पहलू है। ऑक्सीजन से ही जिंदा रहते हैं और ऑक्सीजन से ही मरते हैं, जो आजकल कोरोना में भी ये प्रूव हो चुका है, राइट। तो जाने अनजाने कैसे भी सोचो आप, ये फ्री रेडिकल मतलब एक ऑक्सीजन का एटम होता है। जैसे गली का गुंडा है, हम लोग बहुत लोग जाते आते क्या बोलते हैं, इसके 2-4 स्क्रू ढीले है, राइट। इसके स्क्रू ढीले है या इसका स्क्रू गिर गया है, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की भाषा में बोलूं तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूं, तो ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो
इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो एकदम वोलाटाइल हो जाता है, मतलब गुंडे की तरह बिहेव करना शुरू करता है, बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। और फिर जो हाइपर एक्टिव है वो कुछ भी कर सकता है, जो सामने दिखे उसको तकलीफ देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल का जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाता है और हाईली रिएक्टिव हो जाता है। वो होने से वो क्या क्या तकलीफ दे सकता है, वो आपके सेल वॉल को डैमेज करेगा, आपके प्रोटीन्स जो खून में जो जो चीजें घूम रही है उनको डैमेज करने की कोशिश करेगा, आपके सेल के अंदर घुसेगा, वहां पे डीएनए आरएनए को तकलीफ देगा, डैमेज कर देगा। और इसीलिए ये फ्री रेडिकल जो जितना ज्यादा जल्द बॉडी में तैयार होंगे, एक्सरसाइज से भी फ्री रेडिकल होते हैं, केमिकल से भी फ्री रेडिकल होते हैं, पोल्यूशन से भी फ्री रेडिकल बॉडी में बनते हैं। इट्स अ नेचुरल थिंग। ऊपर से हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, राइट? जैसे मतलब मान लो स्मोकिंग कर रहे हैं तो ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे, लिकर पी रहे हैं तो ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे, राइट? केमिकल वाला खाना खाएंगे तो ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे, ऑब्वियस है। एक्सरसाइज भी ज्यादा करेंगे तो भी ज्यादा फ्री रेडिकल बनते हैं। इसीलिए बहुत लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आश्चर्य होता होगा आपको कि जिम में ट्रेडमिल पे भागते भागते कोई मर गया हार्ट अटैक से। क्यों? अरे एक्सरसाइज करना तो अच्छी बात है, फिर गया क्यों बंदा, राइट? समझ में नहीं आता। हेल्दी आदमी जिम में हार्ट अटैक से गया तो उसका ये एक आंसर में देने की कोशिश जाने अनजाने कर रहा हूं यहां पे कि एक उसका रीजन फ्री रेडिकल डैमेज भी होता है, राइट? रीजन और भी हो सकता है जो डिटेक्टेड नहीं है तो, लेकिन ये इसकी वजह से। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, जैसे मैंने कहा गली का गुंडा है ना, वो सबको तकलीफ देते रहेगा। तो ये प्रोसेस अंदर आपकी बॉडी में, मान लो 10 गुंडे आपकी बॉडी में घूम रहे हैं, तो वैसे तो करोड़ों रहते हैं फ्री रेडिकल्स बॉडी में, तो जितना ज्यादा उतना तकलीफ ज्यादा। ये टमाटो का एग्जांपल लिया है, उसको हर तरफ से मार पड़ रही है तो वो चिपचिपा पिलपिला लिबलिबा सब कुछ हो रहा है उसका, तो वो पूरा परेशान हो गया, चारों तरफ से मार झेल रहा है, तो जल्दी खराब हो जाएगा, राइट? वैसी बॉडी का जो सेल है, नॉर्मल सेल है, उसके आजू बाजू में या फ्लूइड में जो ये फ्री रेडिकल घूमते हैं वो कंटिन्यूअसली उस सेल को परेशान करेंगे। मतलब एक इरिटेशन होता है हर सेल को। जैसे हम लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं, टोबैको च्यू करते, मतलब इधर साइड में रख देते हैं अंदर गाल के बीच में, तो वहां पे जो है ना वो टोबैको उन सेल्स को इरिटेट करते रहता है कंटिन्यूअसली। जहरीले पदार्थ वहां पे रिएक्ट करते रहते हैं, लेकिन जब समय नहीं होता तो समझ भी नहीं आता है, लेकिन लंबे समय तक वो चलता है तो वहीं पे कैंसर बन जाता है। क्यों? कंटिन्यूअसली उसको इरिटेशन है। जैसे मान लो एक एक बूंद एसिड का डाल दिया आपने उस मुंह में, उस जगह पे, तो क्या होगा? वो जल जाएगा, अल्टीमेटली वो कैंसर पैदा होता है। तो इसीलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से कैंसर, विजन लॉस, हार्ट, आर्थराइटिस, पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी डिसीज, इम्यून डेफिशिएंसी, राइट, पार्किंसन जैसे रोग है, फास्ट एजिंग है, ओबेसिटी है, हेयर लॉस से लेके मतलब क्या नहीं होता है। जहां पे जंतुनी ये सारी तकलीफें है वो होती है। सो ये इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है अभी ये भी समझना जरूरी है। क्या क्या इन्फेक्शन, हमने नॉन इन्फेक्शियस डिसीज देखे है ना, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, लो इम्यूनिटी की वजह से होता है, ये एक रीजन हो गया। तो अभी दूसरा बीमारी देखते हैं कि जो कीटाणुओं की वजह से होते हैं। सबको ये नाम पता है, टाइफॉइड, हिपेटाइटिस, मतलब राइट, गैस्ट्रोएंटराइटिस, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मतलब ये सारे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इन्फेक्शन मतलब कीटाणुओं की वजह से होने वाली बीमारियां है। और लेटेस्ट जो है प्यारा सा कोरोना, मतलब जो पूरी दुनिया में, राइट आज किसी ने ट्वीट किया था, एनीवे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीज देखो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर, चाहे ना चाहे, इट्स अ मैन मेड थिंग, ऐसा बोलते हैं। मैन मेड मतलब नेचुरल भी होते हैं वायरस, तो मैन मेड मतलब वो ज्यादा मतलब थोड़ा खतरनाक मोड में है, राइट? सो ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज है, एक से दूसरे को फैलता है। और खास करके कोरोना की बात हम लोग आज करने वाले हैं। एक तरफ इन्फेक्शन में ज्यादातर हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें घबराने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ये कुछ तकलीफ दे रहा है। तो एक तो अपना लंग्स में डैमेज करता है, सबसे पहले डैमेज लंग्स में होता है,
और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। ये एक चीज है, दैट इज द किलर पार्ट, राइट। फिर उसके बाद में वो ब्लड वेसल्स को तकलीफ देता है, किडनी में तकलीफ देता है, हार्ट में तकलीफ देता है, राइट। हार्ट बड़ा हो जाता है, कोरोना होता है पेशेंट को, उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड वेसल में भी तकलीफ होती है। हार्ट बड़ा होना, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं, हार्ट बड़ा होना, वो भी होता है। इंटेस्टाइन मतलब पूरे सिस्टम की वाट लग जाती है पाचन तंत्र की, और अल्टीमेटली ब्रेन को भी वो तकलीफ देता ही है। इसीलिए लोग ज्यादा डर रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है, डरना जरूरी है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट वो प्रिकॉशन एंगल से ज्यादा जरूरी है, ये समझना जरूरी है। डर फैला रहे, भ्रम फैला रहे, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं, राइट। सो प्रोटोकॉल क्या है, मतलब कोरोना में आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, बेसिक सबको ही पता है। मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टीम और एक्सरसाइज, ये हर एक आदमी कर सकता है अपने लेवल पे, ये बेसिक चीज है, सबको पता है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, यही कारण है जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, राइट। यही रीजन है जो सेकंड वेव आ चुकी है, क्योंकि हम लोग ख्याल नहीं कर रहे, छोटी सी जो मामूली चीज है ना, उसको ही ध्यान नहीं दे रहे। बाकी तो फिर हॉस्पिटल में ये सब चल रहा है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, रेमडेसिविर आपने सुना होगा, तो ये सब किल्लत चल रही है। ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं, ब्लड थिनर्स दे रहे हैं, राइट, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, राइट, ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए होगा। फिर उसके बाद में देते हैं विटामिन मिनरल्स जैसे जिंक और विटामिन सी, विटामिन डी, ये बहुत बार सुना होगा आपने कोरोना के पीरियड में लास्ट साल से। सो ये सब चीजें हैं। फिर एंटी फंगल है आजकल, वो तो नया और एक बीच में कूद पड़ा है, ब्लैक फंगस, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, वो सब पुरानी बीमारी है, ये कोई नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन अभी मैनमेड होने की वजह से जरा ज्यादा घातक है। अभी समस्या ये है कि ये प्रोटोकॉल तो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि देश क्या करेगा, मैं ये चाहता हूं ये सेशन देखने के बाद यदि आप भी अपना खुद का जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देते हैं, राइट। जब राजा खराब हो जाए, मुझे पता नहीं प्रजा का क्या होगा, लेकिन जब प्रजा खुद को ठीक करना चाहेगी तो पूरा देश ठीक होता है। तो हर एक आदमी का ये कर्तव्य बनता है कि खुद का ख्याल करे, फैमिली का ख्याल करे, अपने बिल्डिंग में आस पड़ोस में सबका ख्याल करे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, तो ये चीज आएंगी नहीं। और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है, मास्क पहन के जाओ, तो ये दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होता है, राइट। क्योंकि हम लोग ख्याल नहीं करते किसी का, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, जो हम लोग ये छोटी छोटी चीजें, डिस्टेंसिंग नहीं ठीक से रख रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है। सो ये अभी ये इम्यूनिटी हमको रखना है ठीक। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला काम कर्तव्य कौन सा है, खुद को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, मास्क और ये तो लगाना है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रखनी है। सो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी मतलब क्या है, आपकी बॉडी की क्षमता जो है, जो फाइट करेंगी डिसीज से या जंतुओं से, मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये कोरोना वाला वायरस है, तो उसके अगेंस्ट लड़ने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। और भी तरीके हैं उसके, इम्यूनिटी मतलब हर एंगल से लगती है, जैसे कैंसर, जैसे मैंने कहा इरिटेशन से होता है किसी भी चीज की वजह से, चाहे वो तंबाकू हो, सिगरेट हो, दारू हो, या और कोई रीजन हो, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो या केमिकल्स हो कोई, तो उसके अगेंस्ट भी आपको इम्यूनिटी चाहिए, राइट। सो कैसे बनती है ये इम्यूनिटी, एक सिंपल सा डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये थोड़ा आपको समझे। ये इम्यूनिटी, सब लोग बोलते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, है क्या ये चीज, राइट। इम्यूनिटी का मतलब है जो पीला वाला दिख रहा है, मान लो पीला, ऑरेंज पीला जो भी दिख रहा है सेल की तरह, वो आपका व्हाइट ब्लड सेल है, ऐसा पकड़ के चलो। और जो लाल लाल दिख रहे दो, वो मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कोई ना कोई है। अब जो वो आपके अटैक करते हैं, तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी आर्मी होती है बॉडी की, जैसे इंडिया में आर्मी है, राइट, वैसे अपनी बॉडी में आर्मी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, सफेद पेशी। अभी सफेद पेशी को जब ये समझ में आता है कि कोई भारी मतलब जो प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो आजकल के भाषा में हम लोग बोलते हैं कोरोना टेस्ट करो, मतलब क्या है, एंटीजेन टेस्ट करो। ये एंटीजेन क्या होता है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है कोई, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो और कोई केमिकल हो, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उसको एंटीजेन बोलते हैं। तो ऐसा कोई एंटीजन यदि डिटेक्ट होता है बॉडी में, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स, जो आर्मी जो है, काम में लग जाती है। क्या करती है, वो एंटीबॉडीज तैयार करती है। अभी एंटीबॉडीज कैसे तैयार होते हैं अगले स्लाइड में देखेंगे। तो एंटीबॉडीज मतलब जो ग्रीन ग्रीन कलर के जो क्रॉस दिखाई रहे हैं, वो एंटीबॉडीज है, वो छोड़ती है ब्लड में या जहां पे जरूरत है टिश्यू में,
और वो जो एंटीबॉडीज है फिर वो जाके वो बैक्टीरिया फंगस को चिपकते हैं और उस बैक्टीरिया फंगस को लेके वो सेल के पास, व्हाइट सेल के पास चले जाते हैं और व्हाइट सेल उसको खा लेते हैं, मतलब उसको पेट में समा लेते हैं, एक तरह से ऐसा समझ लो, एनगल्फ कर लेते हैं, वो प्रोसेस होता है। सो इतना ही समझे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दो तरह की इम्यूनिटी बॉडी को चाहिए होती है। एक इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी, मतलब जो एंटीबॉडीज बनने की क्षमता है बॉडी में, तो उसके लिए कुछ आपको चाहिए प्रोडक्ट्स, मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ पोषण तत्व चाहिए जो आपके एंटीबॉडीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगना जरूरी है। तो रॉ मटेरियल आपको देना पड़ेगा बॉडी को। जो रॉ मटेरियल ठीक नहीं है तो एंटीबॉडीज ठीक नहीं बनेंगे। और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल, मतलब जो आपकी सीआर जैसे कहते हैं ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स है, वो ठीक तंदुरुस्त हाल में रहनी चाहिए। उसके अलावा आपको और भी लगता है, जैसे आपको लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, सीआरपीएफ लगता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगता है, शायद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एसपीजी लगता है, जो भी लगता है, या ब्लैक कैट कमांडो लगता है। हर इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बॉडी में भी सेम है। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे इंडिया का है वैसे बॉडी का होता है, और कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये दो तरह से इम्यूनिटी होती है, इतना ध्यान में रखो। इम्यूनिटी एक क्या है, एंटीबॉडीज तैयार होनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, और वो बनाता कौन है, बॉडी के सेल्स बनाते हैं, राइट। उसके लिए क्या चाहिए वो देखेंगे। और दूसरा जो सेल्स है, अलग अलग सेल्स बनते हैं, व्हाइट सेल्स, उनको उनकी तादाद ठीक से होनी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन, राइट। सो ऑप्टिमल हेल्थ अभी देखेंगे हम लोग, ऑप्टिमल हेल्थ एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ये दोनों ही चीजें हमको देखनी है। मैंने जो 4 पिलर्स कहा ना, वो अभी आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा कि एक्सरसाइज कितना अनिवार्य है। दूसरा, निगेटिव सोच, मार्केट में निगेटिव है। ये न्यूज जो देख रहे हैं सुबह दोपहर शाम, ज्यादातर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप देखो मत। देखेंगे तो दिन में सुबह शाम 5 मिनट देखो, जितना जरूरी है बस समझने के लिए, कर्फ्यू लगाए नहीं लगाए उसके लिए, राइट। कोरोना की न्यूज सुबह शाम देखोगे तो ना होते हुए भी कोरोना हो जाएगा आपको। तो निगेटिव से पॉजिटिव रखना है आपको। वर्ड, ये जो वर्ड है ना, NEGA निकाल दो, POS लगा दो, निगेटिव। पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, राइट। और खास करके कोरोना में एक यहाँ पे मैं टिप दे रहा हूं एक तरह से, जो आदमी पॉजिटिव सोचेगा वो कोरोना से दूर रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। तीसरी, नींद, ठीक से नींद लेना जरूरी है। ये कोरोना पीरियड में 6 से 8 घंटे की नींद लेना अनिवार्य होगा। चौथी चीज, पानी की सही मात्रा, ये बहुत जरूरी है, राइट, ओके। और उसके बाद में पानी के अपने अपने फायदे हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन, एक बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है। तो डिटॉक्स बहुत अलग अलग तरीके से होता है। हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं आप उपवास कर लो, बीच बीच में खाना नहीं खाना है, आधे दिन, एक दिन तक, 24 घंटे तक, या ऐसा, तो उससे भी आपकी बॉडी प्योर क्लींस हो जाती है। उसको डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ज्यादा पानी पियोगे तो उससे भी डिटॉक्स होता है। आप अच्छी सोच रखोगे तो उससे भी डिटॉक्स होता है, मतलब मेंटल लेवल पे डिटॉक्स, ये भी जरूरी है। तो ये बॉडी को ठीक रखने के लिए ये डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है। और ऑब्वियसली पेट साफ होना, ये भी एक डिटॉक्स है एक तरह से, ये रेगुलर है, राइट। पसीना, एक्सरसाइज करोगे तो पसीना आएगा, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो बहुत सारी चीजों से बॉडी डिटॉक्स होना जरूरी है, नहीं तो फिर केमिकल का भंडार बन जाती है बॉडी, जो चाहो वो बीमारी फिर अंदर फैल जाती है। और लास्ट में हमको ध्यान दे के रखना है, वो है चौथा पिलर जो मैंने कहा, खाना सही मात्रा में। जैसे कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, राइट, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, रोटी चपाती, गेहूं चावल, ये जो बोलते हैं वो वाली चीजें, और पल्सेस, दाल कठोर, ये सब चीजें। सो ये ऑप्टिमल हेल्थ और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए ये 6 चीज मेन है, राइट। पिलर्स तो मेन है, वाटर और डिटॉक्सिफिकेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि बॉडी के लिए कुछ चीजें आजकल ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो अभी न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन होना चाहिए, वैसे तो मैंने कहा 5 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं बेसिक, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये बेसिक है। लेकिन उसमें भी क्या क्या ज्यादा जरूरी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोटीन। आपका बॉडी हेल्दी रखना है तो सबसे मेन कोई चीज है इस दुनिया में, तो प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेना, राइट। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग और डॉक्टर, और वो इंटरनेट तो दोनों तरह के लोग मिलेंगे, तो जरा कॉमन सेंस लगाना शुरू कर दो। इंटरनेट पे लोग बोलते हैं पानी ज्यादा पियो, एक बोलता है पानी कम पियो, एक बोलता है दूध पियो, दूसरा बोलता है दूध मत पियो। मतलब ये थोड़ा सा कुछ चीजें इंटरनेट पे ज्यादा मतलब रिलाय नहीं रहना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। प्रोटीन, राइट, प्रोटीन खाना जरूरी है। दूसरा होता है ओमेगा, राइट।
और फिर विटामिन मिनरल्स होते हैं बाकी सारे, राइट। विटामिन ए जरूरी है प्रतिकार मतलब इम्यूनिटी अच्छा रहने के लिए, विटामिन ई ये जरूरी है, विटामिन सी जरूरी है, मिनरल्स जरूरी है, बहुत सारी चीजें। तो ये टॉप 10 मैंने बताने की कोशिश की है। तो उससे सबसे मेन क्या है, आपके शरीर को हेल्दी भी रखना है, आपको इम्यूनिटी भी अच्छी रखनी है। तो सबसे बड़ा रोल कोई और करता है दुनिया में, तो वो है प्रोटीन। सबसे पहली चीज प्रोटीन। मतलब क्या है, आप नीचे देखोगे लेफ्ट साइड में एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है, ये मैंने कहा ना, एंटीबॉडीज वो व्हाइट सेल्स बनाते हैं, लेकिन बनाने के लिए उसको कुछ तो मटेरियल लगता होगा। सो मेन मटेरियल है प्रोटीन, मतलब जो अमाइनो एसिड बोलते हैं हम लोग, या और भी बहुत सारी चीजें होती है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक सिंपल भाषा में बात करें, सो एंटीबॉडीज वो बनते हैं प्रोटीन से, इतना समझ लो। तो यदि हम लोग प्रोटीन ठीक से खा नहीं रहे, इसका मतलब हमारा इम्यूनिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, राइट। दूसरा है सेल्यूलर मैसेंजर के रूप में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब जो सारा कम्युनिकेशन चलते रहता है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है बॉडी में, उसमें बहुत सारा रोल प्रोटीन का भी होता है, राइट। मसल्स, जो मसल टोले शोले जो बोलते हैं लोग, राइट, ये जो एक्टर्स जो दिखाते हैं ना, राइट, मसल्स, वैसे जिम बॉडी बिल्डर्स जो दिखाते हैं वो मसल। मसल मतलब प्रोटीन है, मसल मतलब इट्स अ प्रोटीन बेसिकली, राइट। तो मसल मैकेनिज्म में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो अभी मसल प्रोटीन कम खा रहे हैं तो मसल वीकनेस जी दिन ब दिन लोग वीक होते जा रहे हैं, तो मसल एंगल से वीक होते जा रहे हैं, राइट। तीसरा होता है हेयर नेल स्किन, आजकल तो प्रॉब्लम कॉमन है। केराटिन मतलब प्रोटीन, सीधी भाषा में बात करें तो प्रोटीन कम खा रहे हैं तो केराटिन कम तैयार हो रहा है, केराटिन कम हो रहा है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। तो केराटिन कम भी हो रहा है तो बाल तो झड़ेंगे। तो आप कितना भी ऊपर से गोंद लगा दो केराटिन वाला, कुछ नहीं होने वाला। अंदर से प्रोटीन चाहिए बॉडी में। तो किसी को बाल बढ़ाने, नाखून ठीक करना है तो अंदर से प्रोटीन चाहिए, ये ध्यान में रखना। ब्लड, हीमोग्लोबिन, ब्लड मतलब एक ज्यादातर होता है हीमोग्लोबिन। आज इंडिया में 10 में से 8 लोग, या खास करके लेडीज, 10 आउट ऑफ 10 8 लेडीज आर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट, मतलब 10 से नीचे उनका हीमोग्लोबिन होता है। और ऐसा कहते हैं कि एक लेडी घर की रीढ़ की हड्डी होती है, लेडी लेट गई तो पूरा घर की वाट लग जाती है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से उस लेडी को कितनी सारी तकलीफें हैं, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है ना। उसको सुस्ती आती है, आलस आता है, नींद ठीक से नहीं होती है, चिड़चिड़ापन होता है, खाना ठीक से नहीं जाता है, पैलर होता है, क्या नहीं होता उस लेडी को। तो हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब क्या है, आयरन, एंड ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, ये दोनों जोड़ के एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व बनता है। तो यहाँ पे भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, जो मैंने कहा केमिकल रिएक्शंस चालू रहते हैं नर्वस सिस्टम में, इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं तो बीच में केमिकल का भी रिक्वायरमेंट होता है। वो मैसेंजर्स जो होते हैं वो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। देन एंजाइम्स, एंजाइम का मतलब क्या है, बॉडी में बहुत सारे एंजाइम का मतलब ऐसा सोचो आप कि मीडिएटर्स, मतलब जो किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो तेजी बढ़ा के लाते हैं उसको एंजाइम्स बोलते हैं, और वो एंजाइम बनते हैं प्रोटीन से, राइट। जैसे पेट में एसिड तैयार करना हो तो पहले उसको एंजाइम चाहिए कुछ, वो एंजाइम पेट में आजू बाजू में जाएगा तो उस सेल्स को एंजाइम ट्रिगर करता है, तो फिर एसिड रिलीज होना शुरू होता है। तो ये एंजाइम का काम होता है। एंड देन सबसे बड़ा रोल है प्रोटीन का कंस्ट्रक्शन। जैसे दीवारें बनती है तो ईंट जरूरी है, दीवारें बनती है तो ईंट जरूरी है, बॉडी बनती है तो प्रोटीन जरूरी है। इसका वैल्यू इतना है, इसीलिए उसको प्रोटीन को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। बहुत ध्यान देना। और भी बहुत सारे प्रोटीन के रोल है, बताता हूं। बहुत मतलब वो हर कोई चीज बॉडी में प्रोटीन की बिना नहीं होती। तो कैंसर फाइट करना है, आपकी हेल्दी सेल्स को हेल्दी रखना है, आपको प्रोटीन चाहिए। फिटनेस चाहिए, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। रिपेयर करना है, टिश्यू डैमेज हो गया, सेल्स खराब हो रहे हैं तो उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए। स्ट्रक्चर, बॉडी मतलब बोन्स आपको अच्छे बनाने हैं तो प्रोटीन चाहिए। स्किन अच्छा चाहिए तो प्रोटीन चाहिए। मसल अच्छी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। हर जगह में प्रोटीन चाहिए, राइट। कोलेजन, ये देखो, स्किन, जॉइंट, लिगामेंट्स, मतलब जहां पे टफनेस चाहिए वहां पे कोलेजन चाहिए, और कोलेजन बनाना है तो प्रोटीन चाहिए। देन इलास्टिन, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो स्किन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यूटेरस में चाहिए, लंग्स में, आर्टरीज में, मसल में, तो यहाँ पे भी हमको इलास्टिन लगेगा। तो ये बनते हैं कोलेजन, इलास्टिन, मतलब प्रोटीन से ही सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर पीएच चाहिए, बॉडी फ्लूइड बैलेंस करना है, किडनी के साथ कुछ काम रिलेशन बनता है प्रोटीन का, तो वो एक वाटर बैलेंस मेंटेन करने में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। जॉइंट हेल्थ,
घुटने का कार्टिलेज खराब होना, डॉक्टर बोलते हैं ना आपकी जो कुशन है घुटनों का वो घिस गया है, ये जो घिसने वाला काम है, ये जो कार्टिलेज है, राइट, वो कार्टिलेज मतलब प्रोटीन है, राइट। इंसुलिन, डायबिटीज में इंसुलिन का बोलबाला होता है, ये इंसुलिन क्या है, इंसुलिन मतलब साक्षात प्रोटीन है। सो प्रोटीन खाना जरूरी है इंसुलिन ठीक रखने के लिए, कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जरूरी है? समझदार को इशारा काफी है। जब पर्याप्त मात्रा में ये सब करने के बावजूद कुछ नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसुलिन यूज मत करो, जब एक लिमिट हो जाती है तब वो यूज करना जरूरी है। आईसीयू का भी महत्व उतना ही है, आईसीयू का भी महत्व उतना ही है जितना कि आंवला खाने का महत्व है, समझे कि नहीं आप, जितना हल्दी खाने का महत्व है उतना ही वैसे आईसीयू का भी, दोनों का अपना काम है। खाना खाने का अहमियत उतना ही है जितना आईसीयू का है। आईसीयू आपकी लाइफ बचा सकता है, आई नो, लेकिन वो कब, जब आप बेसिक चीजें कर चुके हो, राइट। तो इंसुलिन क्या, प्रोटीन है एक तरह से। हार्मोन्स, बहुत सारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, राइट, एस्ट्रोजन, थायराइड, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, सारी हार्मोन्स बनते हैं तो प्रोटीन से। तो प्रोटीन, अभी ये देखो, ये रिसर्च है, आईसीएमआर कहता है कि इंडिया में अभी 80 की जगह 90 हो गया, वो 90% इंडियंस दे आर प्रोटीन डेफिशिएंट, मतलब प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेते नहीं है। कितना लेना चाहिए, मतलब कितना डेफिशिएंसी है इंडिया में, 90% लोग तो प्रोटीन डेफिशिएंट है, वो तो तय हो गया, लेकिन डेफिशिएंसी कितनी मात्रा में है, तो कम से कम 50% से डेफिशिएंसी है। वो कैसे पता चलेगी, तो एग्जांपल के तौर पे आपका जितना किलो वजन होगा, आप 50 किलो के हो, आप 70 किलो के हो, तो आपको 50 ग्राम चाहिए या 70 ग्राम, आपका जितना किलो वजन होगा उतना प्रोटीन चाहिए। और 50% डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक 70 किलो वाला आदमी 70 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है, 70 ग्राम, और वो खाता कितना है, 20, 25, 30 ग्राम, मतलब आधे से भी कम खा रहा है, दैट इज कॉल्ड 50% डेफिशिएंसी। सो ऐसा कुछ हमें सप्लीमेंट चाहिए, जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, कि ऐसा कोई सप्लीमेंट चाहिए कि जो कम मात्रा में आपको प्रोटीन ज्यादा दे सके, राइट। सो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और भी कुछ है इम्यूनिटी के लिए, आजकल काफी बोलबाला चल रहा है, जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी, बहुत लोगों के ये सारे नाम शायद पता नहीं थे, आजकल पता चल गए। विटामिन ए चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, वो सब चीजें हैं। सो अभी यहाँ पे हमको ये देखना है, तो मल्टीविटामिन की बात करते हैं। प्रोटीन एक हो गया, अपने बॉडी का जो फाउंडेशन है ना, जैसे मैंने कहा हम लोग प्रोटीन कम खाते हैं, विटामिन मिनरल कम खाते हैं, सो अभी प्रोटीन हमको खाना है, ये पहला हो गया। अभी मैं मल्टीविटामिन की बात कर रहा हूँ, मल्टीविटामिन खाना है, क्यों, एक चीज ध्यान में रखना, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो ज्यादा मात्रा में हमको खाना है, ठीक है, वो जरूरी है, बल्क लगता है उसको, बल्क, ठीक है, लेकिन इनकी जो भी एक्टिविटी चाहिए, प्रोटीन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की एक्टिविटी, वो विदाउट विटामिन एंड मिनरल्स पूरी हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसा मैं बोलता हूं, विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में 1 से 2% होंगे, उनको निकाल दो बॉडी से तो आप डेड हो जाओगे एकदम ऑन द स्पॉट, कोई बॉडी का फंक्शन ही नहीं होगा विटामिन मिनरल की बजाय। तो ये देखना जरूरी है। तो उसमें मैंने एक तत्व रखा है, नेचुरल प्रोडक्ट। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं, एक स्पिरुलिना करके नेचुरल तत्व है, राइट, एक काई है, अलगी है, राइट, वो क्या देता है, ये तो स्लाइड में आप देखोगे, तो ये सब चीजें आप खाओगे तो इस स्पिरुलिना में वो मिलता है। अभी आप बोलेंगे इतना कैसे, यस, यूएन और डब्ल्यूएचओ कहता है कि ये एक सुपर फूड है, मतलब यदि हम लोग आगे जाके केमिकल की वजह से खेती करना बंद कर दे तो ये स्पिरुलिना की खेती करने से हम लोग जिंदा रह सकते हैं। ये एक मतलब जरा हाइट होगी, लेकिन ठीक है, आज हम लोग उसी दिशा में कहीं ना कहीं जा रहे हैं अभी भी, राइट। सो ये स्पिरुलिना क्या है, स्पाइरुलिना जो है वो एक बहुत ही बड़ा स्रोत है बहुत सारी चीजों का, खास करके प्रोटीन। इसमें 60% प्रोटीन होता है, मतलब 100 ग्राम कोई स्पिरुलिना खा ले, 100 ग्राम, तो उसमें करीबन 60 से 70 ग्राम प्रोटीन होता है। और वो एक बड़ा बढ़िया स्रोत बोला गया है विटामिन ए का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, मतलब आयरन का सोर्स बताया। बी कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें फोलिक एसिड और आयरन हम लोग बोलते हैं, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। विटामिन ई का बहुत बड़ा स्रोत है, ये मैंने कहा आयरन का सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट है, इट इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है, जो मैंने कहा ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, जो डैमेज होता है बॉडी को, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। हमें कोई केमिकल दवाई नहीं चाहिए उसके लिए। जो बॉडी में डैमेज हो रहा है उसको ठीक करना है तो यू नीड, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको रिवर्स करना है तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। इतना सिंपल फिलहाल रखो ध्यान में,
राइट। इंप्रूव इम्यूनिटी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन पकड़ लो, मतलब एक बॉडी को इरिटेशन पकड़ लो, इरिटेशन होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बॉडी को तकलीफ होती है, जैसे हम लोग किसी को चाटा मार देते हैं जोर से तो गाल थोड़ा हल्का सा फूल जाता है ना, सूजन आती है थोड़ी सी हल्की सी, तो वो जो है एक रिस्पॉन्स होता है, वहां पे स्किन डैमेज हो गई, झटका लगा, तो वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, सूजन आती है, ये दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफेंस, इन्फ्लेमेशन। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होना जरूरी है, डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, विजन के लिए बहुत जरूरी है ना, ऑक्सीजन। हाँ, आजकल जो कोरोना चल रहा है ना, उसमें ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी के ठीक रखने के लिए आपको ये स्पाइरुलिना खाना बहुत जरूरी है। ये बहुत एनर्जी देने में भी काम में आता है, हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। सो ये एक मल्टीविटामिन है। उसके बाद में सेकंड जो मैंने कहा बॉडी में कम खाते हैं मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल के अलावा, वो है फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 जो आजकल बोलबाला है, डीएचए ईपीए जो बोलते रहते हैं एडवर्टाइज में, वो डीएचए ईपीए मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो ओमेगा है, फैटी एसिड्स। तो ये क्या करते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को, वॉरियर सेल्स को सपोर्ट करते हैं, जो मैंने कहा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ओमेगा का काम है इम्यूनिटी बढ़ाना। कैसे बढ़ाते हैं, वो व्हाइट सेल्स को सपोर्ट करते हैं एंटीबॉडीज तैयार करने में प्रोटीन्स के साथ, राइट। दूसरा है एंटी कोएगुलेंट, मतलब ब्लड थिनिंग, ब्लड क्लॉट ना होने दे, उसके लिए भी ओमेगा का बहुत बड़ा रोल है। हार्ट डिसीज रिवर्स कर सकते हैं। हार्ट डिसीज मतलब क्या होता है, क्लॉट बोलते हैं ज्यादातर हम लोग, या इसके में ब्लड सप्लाई कम होना बोलते हैं हार्ट को, वैसे। तो दोनों ही चीजों में ये ओमेगा बहुत काम करता है। देन शुगर, मैंने कहा अभी पिछले स्लाइड में देखा आपने, तो इसी तरह से ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है। डीजेनरेशन, जो सूजन होती है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी बोला मैंने, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, एक तरह का सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, रिएक्टिव प्रोसेस है बॉडी का, राइट। तो उसको कम करने में फैटी एसिड का बहुत बड़ा रोल है। नींद, मेंटल हेल्थ अच्छी रखना, ये एक बहुत बड़ा रोल है ओमेगा का। तो आपका दिमागी, एक तरह से हम लोग ज्यादा बात करूं मैं तो दिमागी संतुलन नहीं बोलूंगा, लेकिन दिमाग को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए, मतलब सोच को ठीक रखने के लिए, चिड़चिड़ापन कम करने के लिए, राइट, ओके, ओरिएंटेशन ठीक रखने के लिए फैटी एसिड ओमेगा का बहुत बड़ा रोल है, राइट। बोन, स्किन, आईज सबके लिए, इनफर्टिलिटी। तो ये फ्लैक्स ऑयल हम लोग बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। दूसरा एक क्रील ऑयल है, फ्लैक्स ऑयल जो वेजिटेरियन है, क्रील ऑयल जो फिश से बनता है, और तीसरा एक प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल। ये तीनों में हम लोगों को ये सारे गुण मिलते हैं। उनके थोड़े थोड़े फायदे अलग अलग है, लेकिन एक जनरल मोटा मोटी बात करें तो ये सब फायदे देते हैं। उसमें खास मैं बात करूंगा कोकोनट ऑयल की, क्योंकि ये कोरोना का समय चल रहा है। ये चीज ध्यान से देखना दोस्तों, मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं ये चीज आपको आने वाले समय में फायदा देने वाली है। जिनको पता नहीं है कोकोनट ऑयल के फायदे, वो कोरोना के मामले में जान ले। उसमें लॉरिक एसिड रहता है, और ये लॉरिक एसिड क्या करता है, जो अपना वायरस है उसका जो सेल वॉल है वो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। और यदि वायरस का सेल वॉल ब्रेक हो गया तो वायरस किसी काम का नहीं है, मतलब इट इज एज गुड एज वो आपका स्लीपर आपने फेंक दिया साइड में, टूटा हुआ स्लीपर वैसे। तो सेल वॉल ब्रेक हो गया वायरस का, तो वो कौन ब्रेक करेगा, कोकोनट ऑयल। तो जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं, घर के बाहर आना जाना चालू है, तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करता हूं कि आप जो कोकोनट ऑयल है वो आपके, मतलब कोकोनट ऑयल फोड़ के, या प्योर कोकोनट ऑयल बाजार से ले, या ये तो प्योर कोकोनट ऑयल है कैप्सूल में, सो वो फोड़ के एक एक बूंद आपकी उंगली पे लेके नाक के अंदर से लगा दो, और फिर मास्क पहन के बाहर चले जाओ। उससे क्या होगा, जाने अनजाने इन्फेक्शन हो गया गलती से, जो समझ भी नहीं आने वाला आपको, इन 1 सेकंड काफी है उसके लिए, इन्फेक्शन होने के लिए। बात करने के लिए मास्क नीचे कर दे, इन्फेक्शन हो गया, नाक के अंदर से वो चला गया, तो एटलीस्ट ये फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन रहेगा कोकोनट ऑयल, जो नाक के अंदर से आप लगा के बाहर निकलो, तो उससे वो कोरोना वायरस वहां पे चिपकेगा, तो हो सकता है उसके सेल वॉल्स डैमेज हो जाए और आपका इन्फेक्शन टल जाए। दूसरी चीज वो ऑयल करता है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर डुप्लीकेट होता है फास्ट, राइट। सो वो डुप्लीकेशन रोकने में ये कोकोनट ऑयल बहुत हेल्प करता है। और तीसरा, जहां पे वो उसका जो वो दिखाते हैं ना स्टिक, मतलब कोरोना का जो एक स्पाइक बोलते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं जाके चिपकता है सेल में, बाइंडिंग साइट होता है, तो वो बाइंडिंग साइट पे उसको बैठने नहीं देता। देखो ये कोकोनट ऑयल सिंपल सा साधारण तेल है, लेकिन कहाँ इतने बड़े फायदे दे रहा है। सो इसका उपयोग आज आप कोरोना के मामले में करो, जो कर सकते हैं वो बिल्कुल करें, ये मेरी हिदायत, एक
हो सकता है आप कर लो। और एक प्रोडक्ट है सी बक्तौन, इसका बहुत पूरी दुनिया में बोलबाला चल रहा है, और इट इज वेरी रिच इन विटामिन ए, ई, फ्लेवोनॉइड्स, फैटी एसिड, विटामिन सी। जैसे मैंने कहा स्पिरुलिना में बिल्कुल विटामिन सी नहीं होता, ये सी बक्तौन में इतनी ज्यादा मात्रा में है कि आपके कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने में इसको फायदा हो रहा है। मतलब स्पाइरुलिना अलग एंगल से फाइट करेगा, स्पिरुलिना अलग एंगल से फाइट करेगा, सी बक्तौन अलग एंगल से फाइट करेगा। तो ये देखना जरूरी है। ये इट इज अ वेरी पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर, स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल है। मतलब जो डीआरडीओ है अपना इंडिया का डिफेंस रिसर्च वाला जो विंग है भारत सरकार का, वो डिफेंस डीआरडीओ ने आर्मी के लिए स्पेशल सी बक्तौन की कैप्सूल से टैबलेट्स बनाई है, क्योंकि जो नॉर्दर्न एरियाज में आर्मी रहती है हाई एल्टीट्यूड पे, उनके लिए बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी देता है, बहुत पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीवायरल है, स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट है स्ट्रॉन्ग। क्या नहीं करता, बॉडी में हीलिंग इंप्रूव करता है, मतलब एवरीथिंग। और खास इसकी एक प्रॉपर्टी है एंटी ट्यूमर। सो सी बक्तौन अपने आप में देखोगे इट इज वेरी पावरफुल, कोरोना के अगेंस्ट तो बहुत पावरफुल है, तो हम लोग ये सी बक्तौन खा सकते हैं, राइट। और एक पावरफुल ये एक हम लोग कहते हैं ना, एक फल है नोनी, राइट। इसके अंदर सबसे मेन चीज है 09, जो आपके सेल के पोर्स, मतलब जो सेल के अंदर बाहर जो भी चीज, जैसे घर का दरवाजा होता है, घर के दरवाजे से हम लोग अंदर बाहर करते हैं, तो सेल का भी दरवाजा होता है, अंदर बाहर कुछ चलते रहता है, तो वो जो चलता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो नोनी वो जो दरवाजा है उसको ठीक रखता है, राइट। कौन अंदर जाएगा कौन अंदर आएगा, दरवाजे का वो जो भी काम है वो फिक्स करेगा। तो नोनी का वो काम होता है पोर्स ओपन करना ठीक से, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सेल का सही रहे। इट हैज अ वेरी पावरफुल नेचुरल एबिलिटी, ये दुनिया में एक अपने आप में चमत्कार है, उसके नेचुरल एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। मतलब सृष्टि ने, भगवान ने ये चीज बना दी है, इट इज अ वेरी गुड फाइटर अगेंस्ट डिसीज, एक नेचुरल चीज है वो, राइट। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये ऐसा बोलता हूं, हल्की सर्दी से लेके कैंसर तक ये फाइट करता है, हल्की सर्दी से लेके कैंसर तक ये फाइट करता है, सारे रेस्पिरेटरी, इसीलिए रेस्पिरेटरी डिसीज और खास करके ये कोरोना, उसके अंदर रेस्पिरेटरी स्पेशल है नोनी का। सो बिफोर, आपको कोरोना होने से पहले रोकथाम करनी है तो नोनी का सेवन अनिवार्य है, ऐसा मैं बोलूंगा। एनर्जी भी प्रदान करेगा, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल सब कुछ है वो नोनी। और आपने जो एंटी ट्यूमर भी है, इसमें B70 की मात्रा मिलती है बहुत ज्यादा। सो ट्यूमर या कैंसर के फाइट करने में भी काम में आता है ये नोनी। हमारे जो एपीजे कलाम है, मतलब पूर्व राष्ट्रपति जो है, सुपर साइंटिस्ट है इंडिया के, उन्होंने तो इसके ऊपर किताब लिखी है नोनी, राइट। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, हर घर में होना चाहिए ये नोनी, हर घर में, मतलब घर घर नोनी होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। सर्दी से लेके कैंसर तक फाइट करता है, कोरोना के लिए भी अनिवार्य है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और बहुत सारी एनाल्जेसिक है, ये सारी चीजें रिच इन। अभी ये जो है कोलेस्ट्रम, ये गाय के दूध से बनता है जब बछड़ा होता है, तो इट इज वेरी रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो कहते हैं ना वाइटल इम्यूनोग्लोबिन्स है। मैंने कहा आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए लगता है इम्यूनोग्लोबिन्स। एंटी माइक्रोबियल है, इट इज अ सुपर एंटी माइक्रोबियल, मतलब क्योंकि गाय का बछड़ा है, उसको कोई सर्दी खांसी से कोई बचाने वाला है नहीं, धूप छाव से बारिश से बचाने वाला कुछ नहीं है बच्चा, उसको हेल्दी इमीडिएटली बनना होता है। तो उसके लिए फास्ट इम्यूनिटी बढ़ने के लिए उसके अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। सो यदि ये कैप्सूल हम लोग खाते हैं तो हमारी भी इम्यूनिटी फास्ट होती है, या इम्यूनिटी की बजाय और भी मैं बोलता हूँ रिकवरी में भी ये बहुत काम में आता है। कोई डिसीज हो गया है आपको, कोई ऑपरेशन हो गया, बीमारी हो गई है, रिकवर करना है, सो ये बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट करता है। और उसकी एक खासियत है, ये मस्कुलोस्केलेटल रिपेयर करने में खासियत रखता है, मस्कुलोस्केलेटल रिपेयर। अभी लंग्स में जो मसल्स होते हैं, राइट, और जो लंग्स की पावर है उसको भी बढ़ाने में ये सपोर्ट करता है, राइट। बाकी और भी इम्यूनोग्लोबिन से, तो वहां पे भी वो फाइट करने में इम्यूनिटी के लिए काम में आएगा। स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स है, रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब डैमेज दुरुस्त करने के लिए जरूरी है। फिर स्टेमिना, एंड्योरेंस, लीन बॉडी मास, ये सब चीजें है, राइट। उसके बाद में जो प्रोडक्ट मैं बोलूंगा कि एक वनस्पति है एलोवेरा, जो सब जानते हैं, हर घर में होता है आजकल, राइट। कोरफड बोलते हैं मराठी में हम लोग। सो एलोवेरा, इट इज अगेन अ वेरी
रिच सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, मतलब हाजमा ठीक रखना, मतलब वो लेडीज का तो फ्रेंड है, ये जो एलोवेरा है वो लेडीज का तो फ्रेंड ही बोलते हैं उसको, राइट। उसको आयुर्वेद में नाम भी कुमारी रखा है, मतलब जो खास करके यंग लड़कियां रहती है, मेनार्थ जो बोलते हैं, जो मासिक धर्म शुरू होता है उनका, वहां पे ये ज्यादा जरूरी है लड़कियों को, लेकिन नॉर्मली भी लेडीज की फ्रेंड ही बोला जाता है एलोवेरा को। तो इसमें बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ए, सी, ई है, फोलिक एसिड है। सो इट इज अगेन पावरफुल थिंग। 19 अमीनो एसिड्स रहते हैं उसके अंदर, एंटी माइक्रोबियल है, ये भी बहुत जरूरी है। सो एक तरह का टॉनिक भी है इम्यून सिस्टम के लिए, कॉन्स्टिपेशन डायरिया के लिए जरूरी है, ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में मदद करता है, राइट। इलास्टिन, कोलेजन, इसीलिए सारे स्किन के प्रॉब्लम्स में भी ये दिया जाता है, या लगाने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें लगाया जाता है। कॉन्स्टिपेशन और खास करके हम लोग बोलते हैं पाइल्स में भी इसका, लिवर हेल्थ ठीक रखने में भी इसका फायदा होता है। सो ये एलोवेरा हो गया। तो अगेन उसके बाद में आता है आंवला। ये एक चीज है, आंवला तो सबको पता है, ये एक रसायन है, आयुर्वेद में कहा जाता है ये रसायन है, राइट। वैसे ये सारे रसायन ही है, तो आगे बताने वाला हूँ, ये नोनी बिनी ये सब रसायन ही है। सी बक्तौन रसायन है, स्पिरुलिना रसायन में बोलता हूँ। तो ये रसायन जो है, इट इज आंवला जो है पुराना, मतलब सालों से चला आ रहा है इंडिया में। आंवले का मुरब्बा जो फेमस है, हर घर में होता था पुराने जमाने में, आजकल नहीं होता है। आंवले का मुरब्बा बोलते हैं, वो जरूरी है रोज सुबह खाना एक तरह से, वैसे वो तो खाते नहीं है। तो आप आंवले का ये कैप्सूल खा सकते हो टू कीप योर इम्यूनिटी स्ट्रांग। विटामिन सी, तो ये सारे लंग डिसीजेस में खास करके काम में आएगा। बॉडी का पीएच अच्छा रखने में मदद करेगा, डिटॉक्सिफाई करने में मददद करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने में मदद करेगा, लीवर फंक्शन ठीक रखने में मदद करेगा, बाकी स्किन विन तो काम में आएगा। ओके, हाँ, ये और एक नेचुरल चीज है कुरकुमिन। आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट कोई एक चीज है और इन सब में, तो वो है कुरकुमिन। इट इज अ वेरी पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, राइट। तो वायरल लोड कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, पावरफुल एंटीबायोटिक है, मतलब ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। सो कोरोना आपको नहीं हुआ है तो भी खाना है, कोरोना हुआ है तो भी खाना है, और कोरोना होने के बाद भी इसको खाना है, मैं बताऊंगा क्यों। सो एंटीबैक्टीरियल, वायरल, फंगल भी है, राइट। कैंसर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज है। केमोथेरेपी ले रहे हैं तो उसके साथ में कुरकुमिन बहुत ज्यादा फायदा होता है। हो सकता है आपको केमोथेरेपी 10 बार देनी है, हो सकता है 4 या 5 बार में केमो आपकी खत्म हो जाए, इतना पावरफुल ये कुरकुमिन है। फिर बाकी सेल डैमेज ठीक करने को कुरकुमिन काम में आता है। इट इज अ ब्लड, नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है ना, टॉक्सिन्स निकालने में काम आता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है। तो आर्थराइटिस, हार्ट की बीमारियों में, डायबिटीज में, हर जगह खाया जाता है। और खास करके पल्मोनरी इडिमा जो होता है, जो लंग्स में आपके सूजन आ जाती है, ये कोरोना में भी होता है, तो उसके लिए जरूरी है। लंग फाइब्रोसिस में जरूरी है, मतलब पोस्ट कोविड किसी को फाइब्रोसिस हुआ है, ये कुरकुमिन बहुत जरूरी है। और आखिर में हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कुरकुमिन से ठीक होते हैं। तो ये जो है, मैंने कहा आज की तारीख में स्पाइरुलिना है, फिर आपका सी बख्तर में कुरकुमिन है। आज आपको तंदुरुस्त रहना है तो उसके आगे जाके मैं स्लाइड में बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता हूँ, एक फूड पैचेस, बॉडी में इतने केमिकल जा रहे हैं ना, तो टॉक्सिन्स निकालने का एक तरीका है, मैंने कहा डिटॉक्स करना। पानी पी के डिटॉक्स कर सकते हैं आप, एक दिन का उपवास रखते डिटॉक्स कर सकते हैं, अच्छी सोच रख के डिटॉक्स करो। तो ये भी एक तरीका है डिटॉक्स करने का, जो ये पैचेस मिलते हैं आजकल बाजार में। सो ये ले सकते हैं पैरों में लगाने के लिए। सो इससे भी आपका बॉडी डिटॉक्स होने में फायदा होता है। तो जो इवन पोस्ट कोविड में इतना सारा हम लोग इंजेक्शंस ले रहे, केमिकल्स ले रहे बॉडी में, पावरफुल केमिकल्स जा रहे बॉडी में, तो उसको भी किसी भी बीमारी के बाद में इसको ज्यादा आप लगा सकते हो। ओके, तो न्यूट्रिशन खाने से, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खाने से पहले भी आप ले सकते हो। अभी कोरोना की बात करें तो हम लोग 5 मिनट में खत्म करेंगे। कोरोना के अगेंस्ट हमको प्रिवेंशन रखना है, बॉडी हेल्दी भी रखनी है और इम्यूनिटी भी ठीक रखनी है। 2 लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, हेल्दी बॉडी के लिए प्रिवेंशन चाहिए और कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपको प्रिवेंशन करना है। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप सप्लीमेंट्स के माध्यम से खा सकते हो, क्योंकि 2 चीजें हैं दोस्तों, आगे स्लाइड में बोलूंगा, फिर सवाल आपको पूछूंगा कि कौन सा खाना जरूरी है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या है, हेल्दी बॉडी के लिए आपको चाहिए प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना, राइट, कोकोनट ऑयल, कुरकुमिन, सी बख्तन, कोलेस्ट्रम। तो ये जो
5-6 चीजें है वो जरूरी है। आंवला जरूरी है, एलोवेरा जरूरी है। अभी कौन कितना ले पाएगा नोनी, ये सारे चीज मिला के आप प्रिवेंशन कर सकते हो। कौन कितना ले पाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए ये एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार 3 बार आप ले सकते हो कम से कम, टू प्रिवेंट योरसेल्फ। बेसिक में बोल रहा हूं, राइट। इसके अलावा मैं बोलता हूं और एक प्रोडक्ट होता है एयर प्यूरिफायर, जो हो सकता है, ये लिखा है मैंने नीचे, इट किल्स कोरोना वायरस इन 30 सेकंड्स। तो जिनको पता नहीं है प्यूरिफायर क्या चीज है, तो जिन्होंने आपको लिंक दिया है उनको पूछ सकते हो कि ये प्यूरिफायर क्या, किस बला का नाम है। तो इतना ही समझ में रखो, ध्यान में रखो कि ये आपके रूम में, आपके ऑफिस में, जहां पे आप बैठते हो, ओके, बेडरूम में ये प्यूरिफायर लगा दो, तो वो हवा में जो कोरोना वायरस रहेगा, इट विल किल दैट वायरस विद इन 30 सेकेंड्स, राइट। सो ये चीज है, जो पेशेंट कोरोना से सफर कर रहे हैं तो उनको चाहिए कुरकुमिन, रेस्पोकेयर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्पाइरुलिना लेना है। तो ये जो कुछ प्रोडक्ट बोल रहा हूं, खास करके स्पाइरुलिना, सीबैक्टोन और कुरकुमिन ज्यादा मात्रा में खाना है। यदि आप आपको इन्फेक्ट हो चुके हैं, आपको पता चल गया है कि मुझे कोरोना एंटीजन टेस्ट मेरा आ गया है, कोरोना डिटेक्ट हो चुका है, तो ऐसे टाइम पे आपको स्पाइरुलिना जो है आप 5 से लेके 10 कैप्सूल एक बार खा सकते हो, राइट। मैं ये रेकमेंड करता हूं और उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। मतलब जो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप शुरू हो जाता है, मतलब जो कहते हैं 95 होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए, तो आपको जब पता चलता है कि ऑक्सीजन जो आप मॉनिटर करते हो उसमें पता चलता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 90 पे आ रहा है, 85 पे आ रहा है, ये जो समय होता है, ये पहला स्टेप होता है जहां पे आप ये कुरकुमिन, सीबैक्टोन और स्पाइरुलिना, मतलब 5 कुरकुमिन, 5 स्पाइरुलिना, 5 सीबैक्टोन आप एक साथ खा सकते हो। ये 15 कैप्सूल पानी में डाल के आप ले सकते हो, राइट, एक साथ। ऐसा दिन में 3 बार करो तो बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत केसेस में देखा है। आप ये चीज नोट करना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कुरकुमिन 5 कैप्सूल, स्पाइरुलिना 5 कैप्सूल, सीबैक्टोन 5 कैप्सूल, आप या स्पाइरुलिना की 10 कैप्सूल भी ले सकते हो, राइट। तो ये 5-5 कैप्सूल भी आप खाते हो दिन में 3 बार, दिन में 3 बार खाते हो 5-5 कैप्सूल, आपको लगेगा अटपटा, राइट, लेकिन अटपटा आपको जरूर लगेगा, लेकिन ये 50,000 तो खर्चा तो कर ही रहे दिन का एडमिट होके, तो खर्चे की बात नहीं है यहाँ पे। और ये खाने से कोई मरने वाला नहीं है। देखो रेमडेसिविर जैसे एंटीवायरल, टोलिजिमैब, टोकेनिजुमैब हम लोग जो बोलते हैं, वो इंजेक्शन इतने पावरफुल है, इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो ये तो खाने के पदार्थ है, स्पाइरुलिना खाने का है, सीबैक्टोन खाने वाली, ये बेरी है एक तरह से, जैसे हम लोग स्ट्रॉबेरी बोलते हैं वैसे एक बेरी है, कुरकुमिन मतलब हल्दी। तो ये कौन सा आपका साइड इफेक्ट देने वाले हैं? और डेफिनेटली ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन उससे क्या होता है, जो 80, 85, 90 आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है ना, वो रिकवर होने में, मतलब विद इन 1-2 घंटे में आपका वो लेवल 95 तक चला जाता है, ऐसा मैंने खुद नोट किया है। तो मैं ये कोई इलाज नहीं बता रहा हूं, एक ध्यान से रखना, ये कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ये करने से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, राइट। सो आप जो लेवल, जो शुरुआती लेवल होता है ड्रॉप होने का, वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और कोकोनट ऑयल, ये एक और चीज है जो मैंने बताया, कोकोनट ऑयल कितना जरूरी है, आंवला, राइट। सो ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो कोरोना सफर कर रहे हैं, तो ये लोग डिटेक्ट हो गया कोरोना, तो ये सब चीजें खा सकते हो। तो पोस्ट कोविड, इसमें भी 2 तरह के लोग होंगे, जो माइल्ड सिम्टम्स वाले होंगे, उनको क्या क्या चाहिए, प्रोटीन, स्पाइरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, कुरकुमिन, ये सब चीजें खा सकते हो। सीबैक्टोन, आंवला रिकवरी के लिए, एलोवेरा, ये सब चीजें खा सकते हो माइल्ड सिम्टम्स में। और जो क्रिटिकल हो चुके थे और रिकवर हो चुके हैं, उनके लिए थोड़ा 1-2 चीज में ज्यादा बोलता हूं। L-arginine होता है, या प्रोटीन ले सकते हो आप, कोएंजाइम Q10, ये एक चीज है, क्योंकि हार्ट की बीमारियां उसके बाद में हो रही है, हार्ट का पंपिंग में तकलीफ हो रही है, या फिर क्लॉट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको L-arginine चाहिए, कोएंजाइम Q10, हार्ट की ताकत बढ़ाने के लिए कोएंजाइम चाहिए Q10, स्पाइरुलिना चाहिए, या फिर कॉम्बाइटिक करके एक कैप्सूल आता है वो चाहिए, राइट। तो उसमें भी बहुत सारा आपको मल्टीविटामिन, जिंक विंक सब मिलता है, राइट। फ्लैक्स ऑयल और क्रील ऑयल, क्योंकि एंटी कोएगुलेंट काम करते हैं, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये जो है ना एंटी कोएगुलेंट, मतलब गांठें, खून की गांठें होने से वो रोकने में मदद करेगा। कुरकुमिन तो
मैं बोला फाइब्रोसिस के लिए बहुत जरूरी है, जो लंग में फेविकॉल की तरह एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से तकलीफ होती है सांस लेने में। फाइब्रोसिस मतलब अंदर एक ऐसा जाली सा एक प्लास्टिक की तरह कुछ बनना शुरू हो जाता है अंदर से। सो उसके लिए आपको चाहिए कुरकुमिन, ओके, सीबक्तान, आंवला, ये सब आप ले सकते हो, एलोवेरा ले सकते हो। और एक चीज है, मैंने कहा ये फूड पैचेस पोस्ट कोविड आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे दोस्तों लास्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूं, ये जिंदगी ना मिले दोबारा, हमको हेल्दी भी रहना है, हमको इम्यूनिटी भी अच्छी रखनी है। तो ये पिलर्स, तो हमको 4 पिलर है, उसके साथ पानी और डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए, 6-8 घंटा नींद होनी चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, और उसके बाद में पानी और डिटॉक्सिफिकेशन। ये सारे डिटॉक्स मतलब ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने बोले, वो भी एक डिटॉक्स का काम करते हैं। स्पाइरुलिना एंटीऑक्सीडेंट है, सीबक्तान एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सारे जो इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट मैंने बोले, वो भी डिटॉक्स करने में, फूड पैचेस भी डिटॉक्स करने में काम करते हैं। पानी ज्यादा पीना वो भी है। क्योंकि दोस्तों ये जो सप्लीमेंट्स में बोल रहा हूं, एक बात ध्यान में रखना, राइट, एक बात ध्यान में जरूर रखना, ये आपके जीवन का अविभाज्य अंग बनना चाहिए। आपके जीवन में इनका स्थान आपकी आज की डेट में सबसे नंबर, आने वाले समय में ये सप्लीमेंट्स हर घर में होने चाहिए, इतना ध्यान रखो। और ये आने वाले प्रोटोकॉल में भी शायद आएगा। लेकिन ये क्यों बोल रहा हूं, जैसे मोबाइल जरूरी हो गया है, जैसे 2 व्हीलर जरूरी हो गया है, वॉशिंग मशीन जरूरी हो गया है, टीवी जरूरी हो गया है, फ्रिज जरूरी हो गया घर में, वैसे ये सप्लीमेंट भी आपके घर में, आपके डाइनिंग टेबल पे होना जरूरी हो गया है। इसीलिए क्यों ये सप्लीमेंट्स है, ये जरूरी है, ये सब चीजें हम लोग खा सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जिंदगी ना मिले दोबारा। तो फूड सप्लीमेंट्स है, हॉस्पिटल है। फूड सप्लीमेंट, एक तो फूड सप्लीमेंट खा के ठीक रहो, या हॉस्पिटल में जाके हो सकता है ठीक रहो या ना रहो, मुझे नहीं पता, राइट। तो कोरोना पहले दूसरे स्टेज में आप रिकवर कर सकते हो, मतलब प्रिवेंशन का ज्यादा अहमियत है। चाहे वो बीमारी और कुछ हो, हार्ट अटैक हो या कोलेस्ट्रॉल की हो, जो भी हो, प्रिवेंशन जरूरी है। कोरोना हो तो प्रिवेंशन जरूरी है। पहला स्टेज, पहले दूसरे दिन ही सप्लीमेंट या उससे पहले सप्लीमेंट लेना अनिवार्य है। क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए कि क्योर करना चाहिए, निर्णय तो आपका है दोस्तों। क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है जो फल और सब्जियों से बनते हैं। सप्लीमेंट्स किस चीज से बनते हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये बनते हैं फल और सब्जियों से। तो कैप्सूल फॉर्म में मिलते हैं, दिखते गोलियों की तरह, मेडिसिन की तरह दिखते हैं, लेकिन ये खाना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, केमिकल नहीं है। ये सवाल आता है, निर्णय आपका है कि सप्लीमेंट खाएंगे कि हॉस्पिटल में जाएंगे और सारा दवाई इंजेक्शन खाएंगे, राइट। ये दोस्तों जरूरी है। अब मेरी वाइफ आपको 5 मिनट बात करेगी। मकरंद सर, हाँ जी। जहां से आपने प्रोडक्ट सेक्शन जो शुरू किया था, हाँ जी, उसका बस खाली वो स्लाइड थोड़ा सा आप मतलब फिर से एक बार मतलब रिपीट नहीं करना है, खाली दिखाना है, क्योंकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट्स लेना भूल गए थे। अच्छा, वो कोविड वाला मतलब मिस कर दिया उन्होंने। हाँ, मतलब जहां से आपने जो कर्क्यूमिन एंड बहुत सारे वो जो प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट्स बताए थे। अच्छा, हाँ, ये ना कोरोना वाला ना, प्रिवेंशन वाला, ये बात कर रहे हो? एक्चुअली सर आंवला से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आंवला का भी बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट जो है, आंवला और ये जो कोलेस्ट्रॉल था। अच्छा, वो तो पहले है, चलो ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं करता हूँ। राइट सर, राइट राइट। हाँ सर, बस यहाँ से। ओके ओके, नहीं चलो ये भी लेता हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना चाहते हैं सब लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पार्टिसिपेंट्स कुछ टाइप ना करें या हैंड रेज ना करें। राइट, yes. तो ये धोनी का स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट 2 सेकंड में। आई होप आपने ले लिया है। यस, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये हो कोलेस्ट्रॉल का है, तो उसका भी स्लाइड हम लोग, ओके, 1 सेकंड। हाँ, ये है कोलेस्ट्रॉल का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस सर, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एलोवेरा।
ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चले। यस सर। ओके, ये आंवला आ गया, सॉरी, ये देखो आंवला। नेक्स्ट स्लाइड Yes, पे sir. चलते हैं। कुरकुमिन है। ओके, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस सर। ओके, ये फुट पैच है, इसका चाहिए तो इसका भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंशन, मतलब अभी कोरोना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए तो लेने के लिए और भी बता सकता हूं, लेकिन ये मैंने कम से कम जितना मतलब मेरा मन किया कि इससे और कम नहीं कर सकता मैं, इसीलिए लिखा है। हम खुद ले रहे हैं ये सारी चीजें, प्रोटीन, स्पाइरुलिना, कोकोनट ऑयल, कुरकुमिन, सीबक्तान, कोलेस्ट्रम, आंवला, एलोवेरा, नोनी, ये सारी चीजें हमारे घर में भी सब लोग खाते हैं। हो गया, ये कोरोना प्रिवेंशन का स्लाइड है। हाँ सॉरी, ये एयर प्यूरिफायर, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी यूज करते हैं। का हम लोग प्यूरिफायर भी यूज करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, कोरोना जो सफर कर रहे हैं कोरोना से, ओके, करंट जिनको चालू है, डिटेक्ट हो चुका है, 1-2 दिन हो चुके हैं, या फिर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो गया है, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट्स अनिवार्य है। बाकी मेडिसिन, हाँ, डॉक्टर जो मेडिसिन बोले वो तो तुरंत चालू कर दो, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये खाएंगे, डॉक्टर की दवाई नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर ने जो दिया है वो करो, लेकिन ये चीज आप, ये तो फूड है, इसीलिए आप उसके साथ ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, राइट। ये पोस्ट कोविड, माइल्ड पेशेंट एंड सीवियर पेशेंट, वैसे इसमें हम लोग और भी कुछ प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सबने ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके, तो ये एक जनरल स्लाइड हो सकता है, ओवरऑल सारी 4 पिलर्स के साथ, डिटॉक्स के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ। हो गया, ओके, और ये आखिरी वाला है, ठीक है। सो इस स्लाइड के बाद मेरी वाइफ लेडीज एंगल से थोड़ा कुछ 5 मिनट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेगी। सो हेल्प मी वेलकम माय वाइफ डॉक्टर अदिति देसाई। आप सब लोगों की मदद से मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, राइट। डॉक्टर अदिति देसाई ऑन द स्क्रीन नाउ। ओके, ये काढावं लागेल ना? नहीं, सर स्क्रीन भी दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, क्योंकि वीडियो भी ऑन है दूसरे स्क्रीन पे। सो अभी जो डॉक्टर देसाई ने बात किया, इट वाज नॉट ओनली फॉर कोरोना, कि कोरोना है तो लेना है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हमारे गए कितने सालों से सप्लीमेंट ले ही रहे हैं। इसका एक जस्ट एक टेस्टिमोनियल बोलती हूँ। डॉक्टर देसाई की मम्मी जी है, जिनकी उम्र 71 साल की है, एंड पिछले सितंबर में उनको कोरोना हुआ, एंड शायद पता चलने में लेट हुआ, जो भी है पता नहीं था, एंड वो इतना फास्ट हुआ कि वो जब एडमिट हुई, शी वॉज इन आईसीयू फॉर 1.5 month, 1.5 महीने के लिए थी आईसीयू में। यस, और रोज रात को, यानी पहले 8 दिन तो डॉक्टर बोलते थे कि बस आज का दिन आखिरी वाला दिन है, बस 2-3 घंटे और है। और जब कोरोना का जो पीरियड होता है, जो पॉजिटिव रहने का, जब वो कम हुआ,
जैसे रहता है ना सुनामी आके गया, लेकिन उसके बाद वाला जो डैमेज रहता है ना, उसके बाद पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें होती है। वैसे हुआ हमारे मम्मी जी के साथ। एंड 8वें 9वें दिन भी उनका वही परिस्थिति था। 100% वो ऑक्सीजन देते थे, फिर भी वो कवर नहीं कर पा रही थी। और जैसे उनका रिपोर्ट निगेटिव आया, वेंटिलेटर पे थी, एनआईवी पे थे, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आया तो हम लोग जा सके, क्योंकि हम लोगों ने पहले सप्लीमेंट दिए थे, लेकिन आईसीयू में उनको किसी ने दे नहीं पा रहे थे, डॉक्टर्स वगैरह रेगुलरली नहीं दिए। हाँ, रेगुलर नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही वो उनका रिपोर्ट निगेटिव आया, लेकिन उनके पूरे ऑर्गन्स ने, लंग का फाइब्रोसिस बहुत बढ़ गया था। 90%। एंड हमने जब ये सप्लीमेंट्स देना शुरू किया, सबके सब सप्लीमेंट, तब हमें ये पता नहीं था कि 10 पिरिलिना देते हैं तो इसके इफेक्ट इतना अच्छा होने वाला है, या 4 सिबक्तम। हम तो सिर्फ 1-1 2-2 ऐड करके उनको मिक्स करके शहद के साथ उनको दे देते थे। एंड सरप्राइजिंगली जब ये सब शुरू किया तो रोज उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक होने लगा। और उनको जब एनआईवी से शिफ्ट करते हैं ना ऑक्सीजन में, उनका प्रोसेस था कि हम लोग अगले 3-4 दिन में धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन एब्सोल्युटली एक दिन में उनका बंद कर दिया। एंड जब उनको डिस्चार्ज किया तब डॉक्टर ने कहा था कि इनको कम से कम 6 महीने ऑक्सीजन पर रखना पड़ेगा, शायद उनको लाइफ लॉन्ग भी रखना पड़ेगा, ये उनका कहना था। और हम लोगों ने तब ये LRG9, CoQ10 इसका सब देने लगे। एंड विदिन 1 मंथ या विदिन 1 मंथ उनका ऑक्सीजन टोटली बंद हो चुका है। नहीं तो हमें घर में 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखने पड़ते थे, फिर वो ऑक्सीजन कन्वर्टर, पूरा घर आईसीयू बन गया था। और बिल्कुल इन्हें ब्रश करने के लिए भी वो सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन नहीं निकाल पाती थी। लेकिन जैसे ही ये CoQ10 और LRG9 का बहुत सपोर्ट हुआ पोस्ट कोविड, जिनको लंग फाइब्रोसिस है, तो उनके लिए हम लोग इसलिए एडवाइस करते हैं। बट हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि शायद हमें डोसेस पता, ये कैसे एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों को ये पता चला कि हाँ 10 पिरिलिना होनी चाहिए। शायद पहले देते तो ज्यादा रिकवरी उनकी बहुत फास्ट होती थी। एंड एट द एज ऑफ 71, जस्ट इमेजिन कीजिए 71 साल के बहुत सारे 99% लोग ये स्टेज पे जाके तो वापिस आते ही नहीं है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स है 40-50 साल के जो अंदर गए, वापिस आए नहीं। लेकिन हमारी मम्मी जी आ गई एंड शी इज फुल्ली एक्टिव, सब कुछ कर पा रही है। आजकल वो खाना बनाती है घर में, वो करना नहीं चाहिए फिलहाल। स्टिल शी हैज सम फटीग, नो डाउट अबाउट इट। रिकवरी और भी समय लगेगा थोड़ा। ओके, सो ये चीज सो होनी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने शायद इतने सालों से वो सप्लीमेंट ले रही है ना, अगर शायद उन्होंने सप्लीमेंट नहीं लिया तो उनकी बॉडी फाइट कर ही नहीं पाती थी। मैं इतना कह रही हूँ, और वो वापस नहीं आ पाती थी। 90% डैमेज था। ओके, सो ये हुआ। थोड़ा सा मैं वुमेन हेल्थ के बारे में बोलूंगी। आप ये जो भी बताया, अगर लेडीज लेती है तो वैसे भी हेल्थ अच्छी रहेंगी, नहीं जेंट्स है लेडीज है सबके लिए सेम ही है, लेकिन स्पेशली लेडीज के लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगी। फर्स्ट है प्रोटीन। बहुत बार डॉक्टर देसाई ने तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बता दी है, लेकिन मैं स्पेशली बोलूंगी कि प्रोटीन लेडीज के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गर्भाशय यानी यूट्रस जो बनता है मसल से बनता है, एंड मसल जो बनता है प्रोटीन से बनता है। अगर आपको इच्छा है कि आपकी गर्भाशय अच्छा होना चाहिए, यूट्रस अच्छा होना चाहिए, तो आपके शरीर में प्रोटीन जाना चाहिए। हार्मोन्स बनने के लिए पहले कौन लगता है, तो प्रोटीन। प्रोटीन का अगर कम ज्यादा है तो आपके हार्मोन्स अच्छे नहीं बनेंगे। और मेंसेस यानी फिर अगर हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो वहां पे भी प्रोटीन की ही जरूरत है। प्रेगनेंसी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर किसी एडल्ट को 1 kg वेट के लिए 1 ग्राम लग रहा है, वही लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी का वजन 60 kg है तो प्रोटीन 60 ग्राम लेना चाहिए, लेकिन वही प्रेग्नेंट वुमन है या लैक्टेटिंग वुमन है तो उनको 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वो नहीं लेती है तो समझ लो कि यस, प्रेगनेंसी में प्रोटीन बिल्कुल देना चाहिए।
जैसे दूध लेना जरूरी है, फल खाना जरूरी है, वैसा उतना प्रोटीन हम ले नहीं पाते, इतने अंडे खा नहीं पाते, इतना नॉनवेज खा नहीं पाते, तो ऊपर से प्रोटीन सप्लीमेंट प्रेगनेंसी में भी लेना जरूरी है, लैक्टेटिंग मदर को भी देना जरूरी है। और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि मेनोपॉज जब होता है, पीरियड जाने लगते हैं, आपके मेंसेस जाने लगते हैं, तो मूड फ्लक्चुएशन होता है। तो उसका कारण है कि एस्ट्रोजन लेवल है वो कम होने लगती है, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन वो कम होने लगता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना, वो आपको फील गुड यानी मूड अच्छा रखने में बहुत फायदेमंद होता है। सो अगर आप मेनोपॉज फेज से जा रहे हो, हॉट फ्लशेस बोलते हैं, मूड फ्लक्चुएशन, अचानक पसीना आने लगता है, ये सारे फेज से नहीं जाना है तो आप प्रोटीन लीजिए, बहुत बहुत हेल्प होगी, मुझे खुद को बहुत हेल्प हुआ है। देन जो लेडीज को एक अलग सी बॉडी एक होते रहता है, तो उनको लगता है कि ये जॉइंट पेन है, बट जॉइंट पेन नहीं रहता है, दैट इज मस्कुलर पेन। तो आप प्रोटीन लेते हो ना, तो बिल्कुल 8 दिन में आपको ये मसल पेन ये जो है ना वो कम होने का समझ में आ जाएगा। देन विटामिन मिनरल तो लेना ही है, स्पिरुलिना जो है या कॉम्बेटिक, दोनों में से एक कुछ भी लीजिए। अगर डाइजेशन खराब है तो कॉम्बेटिक दीजिए या फिर स्पिरुलिना से काम हो जाएगा। एंड ओमेगा 3, यस सर ने तो बता ही दिया कि उसके फायदे कितने हैं, लेकिन लेडीज एंगल से बोलती हूँ, एक तो बालों को अच्छा रखने वाले, आपकी स्किन अच्छे रखने वाले, आपके नाखून अच्छे रखने वाले, ये लेडीज एंगल से, क्योंकि लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, देन मुझे ओमेगा 3 बहुत 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 ज्यादा, यानी प्रोटीन एक नंबर पे, और उसके बाद मुझे ओमेगा 3, यानी डॉक्टर देसाई समझ जाते हैं, अगर मैं थोड़ा सा मूड खराब है, घर में ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हूँ या ज्यादा अपसेट हो, तो वो समझ जाते हैं कि अदिति तूने शायद क्रिल नहीं लिया, अदिति शायद तूने फ्लैक्स ऑयल नहीं लिया 2-3 दिन से, वो तुरंत ही बोल देते हैं। सो ओमेगा, या मैं भूल गई, तो ओमेगा के अलग अलग सोर्सेस है, फ्लैक्स ऑयल है, क्रिल ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो मैं खुद क्रिल भी लेती हूँ एंड फ्लैक्स ऑयल भी लेती हूँ। यस, देन आता है आपका कैल्शियम। ओके, लेडीज के लिए मैं ज्यादा कैल्शियम का क्यों बोल रही हूँ, एक तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये लेडीज का अलग एक पार्ट है लाइफ में। सो जब प्रेग्नेंट होते हैं, अगर हमारे ब्लड में ज्यादा कैल्शियम नहीं है, तो हमारी हड्डी से निकाला जाता है वो कैल्शियम बेबी के लिए। ओके, अगर इसलिए फिर लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस, एक तो लेडीज की बोन्स वीक तो होती ही है कंपैरिजन विद जेंट्स, लेकिन प्रेगनेंसी में ब्लड में कैल्शियम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, तो फिर हड्डी से ऑक्सीजन कैल्शियम निकाला जाता है। एंड सेकेंडली, लैक्टेटिंग मदर भी दूध देती है, दूध बच्चा पीता है, तो तब भी कैल्शियम बहुत 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 जरूरी है। देन मेनोपॉज के बाद क्या होता है, आपका लेडीज हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, वो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का और एक रोल है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना एक काम है एस्ट्रोजन का। अभी मेनोपॉज हो गया तो एस्ट्रोजन नहीं है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपकी हड्डी कमजोर होने वाली है। इसलिए लेडीज को जल्दी से ज्यादा जल्दी हड्डियों की तकलीफ होती है या जॉइंट पेन ज्यादा जल्दी शुरू हो जाते हैं इन कंपैरिजन विद जेंट्स। ओके, देन आता है आपका आयरन। यस, अगर आपको थकान महसूस हो रही है, अगर आपको चक्कर आ रहे, आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, देन आपके पैरों में यानी टिंगलिंग नमनेस यानी हाथ और पैर पे झुंझुनाहट लग रही है, तो आपको आयरन या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आयरन के साथ प्रोटीन लेते हैं, हीमोग्लोबिन, हीम यानी आयरन है और ग्लोबिन यानी प्रोटीन है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो आपने प्रोटीन और आयरन दोनों लेने, सिर्फ आयरन लेने से फायदा नहीं होगा। देन आपका आता है यस, जैसे सर ने कहा कि एलोवेरा,
यानी कोरफड़, ये लेडीज की फ्रेंड है। वैसे और एक फ्रेंड है शतावरी, मेनार से, यानी जब से आपके मेंसेस शुरू होते हैं और जब तक मेंसेस बंद नहीं होते तब तक आपने शतावरी लेना जरूरी है। सिर्फ ये जो है शतावरी मैक्स, ये प्रेगनेंसी में मत लीजिए, सिर्फ प्रेगनेंसी में मत लीजिए। बिफोर प्रेगनेंसी ले सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में क्यों नहीं? क्योंकि इट इज नॉट ओनली शतावरी, वो शतावरी मैक्स भी, उसके अंदर और भी कुछ वनस्पति है। ओके, सो शतावरी होना जरूरी है। अगर आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते, तो शतावरी मैक्स इज अल्टीमेट। तो उसके साथ बाकी ने प्रोटीन ओमेगा 3 तो लेना ही है, और शतावरी भी उसके साथ जरूरी है। और एक लेडीज के लिए बहुत तकलीफ वाली चीज है कि यूरिन इन्फेक्शन बहुत बार होता है लेडीज को। सो उसमें ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, एंड दैट इज क्रैनबेरी। ये लोग थक जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक लेते हैं, तब तक 5-10 दिन के लिए ठीक होते हैं, फिर से होता है और ये चलते ही रहता है, एंड सालों साल यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। ये जेंट्स को भी चलेगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लेडीज के लिए है, दैट इज क्रैनबेरी फॉर यूरिन इन्फेक्शन। कुछ लोगों ने पूछा है कि लैक्टेटिंग मदर के लिए क्या देना चाहिए, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है लैक्टेटिंग मदर के लिए, वो है प्रोटीन। उसके बाद आपका आता है कोलेस्ट्रम, देन आपका आता है कैल्शियम और फ्लैक्स ऑयल एंड शतावरी मैक्स। शतावरी भी लैक्टेटिंग मदर के लिए चलेगा, नॉट इन प्रेगनेंसी बट लैक्टेटिंग मदर के लिए चलेगा। ओके, और इतना ये सर थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स क्यों लेना है। तो एक किताब है, क्योंकि हम खुद डॉक्टर होके भी हम बोलते थे कि सप्लीमेंट की जरूरी नहीं है, इतनी हम सब कुछ खाने में से ले सकते, तो सप्लीमेंट की क्या जरूरत है। ओके, लेकिन सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। उसकी एक किताब आती है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू मे बी किलिंग यू। अगर आपके डॉक्टर को पता नहीं है सप्लीमेंट्स के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी वो किताब है, हर किसी ने पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, एक दूसरे को गिफ्ट देने के लायक किताब है। एंड विद दिस सचिन जी, आई एम डन। हाँ, एक है, बहुत लोगों को लगता है इतना सारा कुछ लेना है, अरे इतना गोलगप्पे खा सकते हैं, इतना वड़ा पाव खा सकते हैं, तो ये तो जरूरी है। हम बोलते हैं कि आप 7-8 फल नहीं खा सकते, 7-8 प्रकार की सब्जी नहीं खा सकते, तो कम से कम ये 7-8 खा लो। अगर ये नहीं खाओगे तो वहां मेडिसिन गोली इतनी लेनी पड़ती है, एंड दैट आर ऑल केमिकल एंड हार्मफुल, इंजूरियस, आपके ऑर्गन्स फेल करेंगे। और ये जो सप्लीमेंट्स आपके ऑर्गन को तो दुरुस्त तो करेंगे ही करेंगे, आपको हेल्दी भी रखेंगे, एंड आप अच्छे भी दिखोगे आप ग्लो करोगे, आपके बाल अच्छे होंगे, ये सब सारे कुछ फायदे हैं। विद दिस आई एम डन। कंटिन्यू, डॉक्टर देसाई विल कंटिन्यू। यस, नहीं, हम दोनों का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया यहाँ पे। डेफिनेटली आई होप कि आप ये इस चीज का फायदा उठाओगे। यू विल स्टे हेल्दी। ये कोरोना का समय है, तो घर में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। इतना ही कहूंगा। सचिन जी, थैंक्स एंड बैक टू यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, Dr. Makran sir. Thank you so much, Dr. Aditi ma'am. Really, thank you so much for sharing wonderful presentation, valuable information, sir. Fantastic. In fact, कोकोनट ऑयल के बारे में मुझे खुद को इतनी जानकारी नहीं थी। आज आपने उस स्लाइड के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई है कोकोनट ऑयल के बारे में, एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि मैं इतनी बढ़िया सप्लीमेंट मैं क्यों मिस कर रहा था अभी तक, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत से सप्लीमेंट्स है, बट कोकोनट ऑयल कैप्सूल मैंने नहीं इस्तेमाल की थी। मैंने सोचा कि चलो फ्लेक्स है तो कोकोनट ऑयल की क्या जरूरत है, बट थैंक यू सर फॉर रियली ओपनिंग माय आईज। ये आपने जो कहा कि उसमें लॉरिक एसिड है, वायरस के सेल वॉल को तोड़ता है एंड वायरस रेप्लिकेशन को रोकता है, तो थैंक यू सो मच सर। एटलीस्ट मेरे नेक्स्ट इसमें कोकोनट ऑयल कैप्सूल जो है वो जरूर रहेंगे सर, मतलब। सो थैंक यू सो मच। एंड पार्टिसिपेंट्स के भी कुछ सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा, इट्स ऑलरेडी 9:30, सो हम डोंट वरी, हम सर और मैम को फिर से हम इनवाइट करेंगे, राइट? अच्छा सर, मुझे ये पूछना है कि ये पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे हैं, ये सेम ट्रेनिंग आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? नहीं, हम रिकॉर्ड, एक मिनट, या हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बट नेक्स्ट सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे एंड इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब।
Okay, so no issues, ma'am and sir. हम आपको फिर से next month for the same training we will try to invite you again. And तब आप रिकॉर्ड करके आप या तो YouTube लाइव भी आप कर सकते हो since you are the co-host. And आप चाहे तो रिकॉर्ड करने के बाद YouTube पे अपलोड भी कर सकते हो. लेकिन मैम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से आपने शुरू की थी, लेकिन आई गेस लेट आपने शुरू की थी, right? लेट शुरू हुआ, यस. लेट शुरू हुआ. चलो कोई Yeah. बात नहीं, पार्टिसिपेंट्स डोंट वरी. सर एंड मैम को हम फिर से कोशिश करेंगे कि मंथ में एक बार जैसे उनका टाइम मिले सेम ट्रेनिंग और सेम प्रेजेंटेशन को हम फिर से रिपीट करेंगे. सो डोंट वरी, राइट? एंड थैंक यू वंस अगेन सर एंड मैम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू अस टुडे. थैंक यू Yes. एंड टू वेल. Yes, same to you. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. एंड जाने से पहले बस हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ग्रुप की लिंक आप लोगों को मैसेज करना चाहूंगा.